है एक और नया वीडियो। इस बार हमेशा आप घूम रहे थे और एक दुकान में बैठे हुए वृंदावन लोग जाएंगे कोशी। और हमारा रियलिटी में इनकी तरफ निकल जाते हैं। बाजी के काउंटर से का स्वाद ब्लॉगर हो रही है। हमें जानते हो हमारा इस पर था वो बहुत ही अच्छा। तो वहाँ पर हुई थी, वहाँ पे अंधेरा काफी था तो हम अपनी क्लास लेने गई थी, प्योर अंधेरा था। और तो इस ब्लॉग में आगे जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये ब्लॉग हम वृंदावन और शनिधाम को कवर अप करने वाले थे, बट हम इमरजेंसी पे एक दिन के लिए ही इधर जा पाए। इसमें हम मॉर्निंग में निकले थे अपने घर से 4 बजे के करीब और हम वृंदावन पहुंच गए थे। और फिर वहाँ पे से जाने के बाद हमें पता चला कि वहाँ पर मेरी क्लास है अगले दिन, तो हमें वापस आना था सेम डे, सो दैट कि हम टाइम से पहुंच जाए। तो हमने कवर अप किया है चौपाटी का जितना भी फूड है वहाँ पर, और बेसिकली हमने इस पे फूड ही कवर अप किया है इस ब्लॉग के अंदर। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हम बाकी बिहारी गए थे तो वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि हम अंदर जा ही नहीं पाए। तो इसके अंदर बेसिकली अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो फूड के पर्पज से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमने एंटरटेनमेंट के पर्पज से अपनी वीडियोस भी डाली है जो हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस की है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है सिमांग ट्रैवल डायरीज पर। हम लोग आज फिर शुरू कर रहे हैं एक और नया ब्लॉग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम वृंदावन और शनिधाम जाएंगे। इस बार हमारा प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम लोग इस बार ट्रैवल करेंगे अपनी एंटॉक स्कूटी पर, जो कि हमने ट्रैवल करने के लिए परचेज करी है। जी हाँ, अब से आप हमारे ब्लॉग हमारी स्कूटी पर ही देखा करेंगे, बिकॉज इस बार प्लान है थोड़े लॉन्ग टर्म तक के लिए। तो राइड पर जाने से पहले हमेशा आपको अपने व्हीकल को मॉडिफाई करवाना पड़ता है, और मॉडिफाई करवाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है करोल बाग। जैसा कि आप देख रहे हैं, करोल बाग पे हमने इस स्कूटी पे लगाया है मोबाइल होल्डर, क्रैश गार्ड्स इस स्कूटी पर लगवाए हैं। अभी हमने यही मॉडिफिकेशन करवाई है, और ये मॉडिफिकेशन हमने करवाई है SKD बाइक वर्ल्ड से, जिनके प्राइजेस रियलिटी में बेस्ट होते हैं और इनकी सर्विस भी एकदम बेस्ट होती है। अब हम लेट भी हो गए थे और सिमी के लिए लेना था एक हेलमेट, तो हम लोग हेलमेट ढूंढने के लिए करोल बाग में घूम रहे थे और एक दुकान मिली थी हमें, जो कि ये शॉप है। ये शॉप की ओनर जो थी बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी, और इसने हमें 500 रुपीज महंगा दिया है हेलमेट, क्योंकि हमारे पहले वाले हेलमेट चोरी हो गए थे। तो इस वजह से हमें ये हेलमेट इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे खरीदना पड़ा, वरना हम अपनी शॉप पे जाते जिसपे से हम हेलमेट्स खरीदते हैं। सो ये रहा सिमी का हेलमेट, इसकी हालत इस तरीके से कर दी अभी मैंने। सो नेक्स्ट डे हमें राइड पर निकलना था, तो उसी के लिए मैं सिमी के हेलमेट को सेटअप कर रहा था, ठीक है। और ये रहा इसका वाइजर, अभी देखेगी तो बोलेगी, मेरे को चिल्लाएगी, ठीक है। और ये रहा इसका वाइजर का सामान, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया है, अब इसको कल के लिए रेडी कर रहा हूँ। सो आज हम लोग जा रहे हैं सिमी और मैं वृंदावन, और हमारा एक प्लान ये भी है कि हम लोग कोसी भी जाए। अभी समय हो रहा है, इस समय अराउंड 4 बज रहे सुबह के, हाँ 3:30 बजे से मैं सोया हूँ 2 बजे, और सिमी ने मुझे 3 बजे उठा दिया है। और अब मुझे स्कूटी भी चला के लेके जानी है साथ साथ, देन हम वृंदावन पहुँचेंगे साथ में। तो आप लोगों से मिलते हैं हम लोग आगे। माता रानी के साथ मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके मैं निकल गया था अपनी ज़िंदगी की पहली राइड पर, जो कि वृंदावन की साइड जा रही थी। तो मैं आ गया हूँ नीचे, यहाँ पे खड़ी हुई है हमारी स्कूटी जिस पे हम जाने वाले हैं, और मुझे इसे निकालने का कारण संभालना पूरा। तो स्कूटी मैंने निकाल ली थी और सामान डिक्की में डाल लिया था। अब हम रेडी है निकलने के लिए। हम बैठे हुए अपनी धनों पे और हम लोग निकलते हैं वृंदावन की तरफ। बाल खराब हो गए सारे। तो अभी हम लोगों ने लिया है एक ब्रेक, स्कूटी चले। हमें 136 किलोमीटर शो कर रहा था, जो कि वृंदावन का रास्ता था, बट अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो 78 किलोमीटर, अराउंड अप्रॉक्स 1 आवर और लगेगा हमें वृंदावन पहुँचने में। और सिमी खा रही है यहाँ पे, क्या खा रही हो? गोभी पराठा। जहाँ पर हम रुके थे वो जगह बड़ी सुंदर थी, बड़ा खुला एरिया था वहाँ पर, और राइट साइड पे हमने स्कूटी पार्क कर रखी है, जिस पर हम लोग बैठ के अपना सफर शुरू करेंगे। सिमी कहाँ जा रहे हो आप? वृंदावन। हमने कर लिया नाश्ता, अभी हम पता नहीं कहीं तो है। हमने आलू का पराठा खाया था और 2 चाय पी थी, और बटर भी ले लिया था हम लोगों ने अपना। और उसके बाद में अभी हम थोड़ा फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे वृंदावन के लिए। वृंदावन के निकलने के बाद में हम लोग जाएंगे कोशी।
बात ही नहीं आ रही थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया था और फिर हम निकल गए थे आगे की तरफ। तो अभी हम लोगों ने किया है वापस से ब्रेक लिया है। सुबह के बज रहे हैं 6:50। वापस से एक और ब्रेक लिया है। अभी हम रुके हैं ब्रिज भूमि फैमिली ढाबा पे। ब्रिज भूमि वो रही हमारी स्कूटी एंड अभी हम लोग रुके हैं इस क्षेत्र पे। सामने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। सुनिए दवाई खा लूँगा। खाली पेट वाली खाना खाने के बाद है? खाना खाने के बाद खाएगी। तो अभी बज रहे हैं 8 सुबह के। हम लोग पहुंच गए वृंदावन और हम लोगों ने ले लिया अपना होटल ले लिया। अब हम लोग जाएंगे बाकी बिहारी के मंदिर। उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? राधा वल्लभ जी के मंदिर। फिर हम वापस आ जाएंगे कुछ खा पी के अपने होटल में, क्योंकि हम लोग रात से नहीं सोए हैं। इसकी तो अंकित की तो फिर भी 1-2 घंटे की नींद पूरी हो गई। मैं तो रात से नहीं सोई हूँ बिल्कुल भी। 1 घंटे। और मेरा वाइजर भी टूट गया था हेलमेट का, तो मेरी चेहरे की शक्ल भी रखी है। तो पहले मैं फेस वॉश खरीदूंगी। कल ही खरीदा था। कल ही खरीदा था वो। हाँ हमने हेलमेट 5,000 रुपये। हाँ उसका वाइजर तोड़ दिया अंकित ने गुस्से में तोड़ा, वो टूट गया। हाँ वो टूट गया, बट बच्ची कुछ ही कर सकता अंकित ने। हाँ फिर मैंने तोड़ दिया इन्हें। ठीक है ठीक है चलो बाय बाय, मिलते हैं अपनी इसी ब्लॉग में। ठीक है, सब बने रहिएगा हमारे साथ और बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पार्ट्स आपको दिखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। होटल में रेस्ट करने के बाद वृंदावन की इन छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम पहुंचे थे बांके बिहारी के मंदिर। और अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर भक्तों की संख्या काफी ज्यादा थी। गर्मी होने की वजह से सारे के सारे जानवर गली के अंदर थे। जैसे देखो ये सो रहा है प्यारा सा। और हमारे वृंदावन के फेमस बंदर भी। तो बंदर में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, हम वहाँ पे गए नहीं थे। फिर हम लोग बाहर घूमने लग गए थे वृंदावन की गलियों में। यहाँ पे कुछ खाने लगे बस। सो थोड़ा आगे जाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे फेमस दुकान पे वृंदावन की, जहाँ पर चीला मिलता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कहीं भी चीला नहीं खाता, सिर्फ इस दुकान पे चीला खाता हूँ, क्योंकि इसका चीला बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या होगे तुम? क्या खाओगे भी? मैंने बेसन का चीला बनाया है। अच्छा, तुम्हें पसंद है? हाँ, मैं कहीं का बेसन का चीला नहीं खाता वैसे। तो अभी हम लोग कहाँ पर आए हैं? हम बेसन का चीला। अभी हम बेसन का चीला, हम टानी हो गई बहुत बुरी वाली। मैं बोले बहुत गंदी वाली धूप हो रही है भाई साहब यहाँ पे, और इतनी भीड़ हो रही है ना, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है ना। हम लोगों ने क्या नाम है, कौन से बांके बिहारी जगह VIP छोटा VIP दर्शन कर रहे थे पैसे देके, उसमें भी हालत खराब हो रही थी। हमने नहीं दर्शन नहीं करे तो पैसे भी दिए हमने। और फिर हमने राधा वल्लभ जी की तो बहुत अच्छे दर्शन करे थे, अंदर घुस घुस के मज़ा आ गया। लटक गए थे बहुत देर तक। तो आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये चीले की दुकान कहाँ पर है। तो बांके बिहारी के मंदिर से थोड़ा सा आगे ही जाकर आपको मिलेगी ये दुकान, बदनाम चाट वाला। और ये कोई ओवर हाइप प्लेस नहीं है, यहाँ पे रियलिटी में इनके चीले का स्वाद बहुत ज्यादा ही अच्छा है। इधर सिमी जो है वो मुझे खाने नहीं दे रही चीले को। इसको सबसे पहले फूड ब्लॉगिंग करनी है अपनी। नीचे से दिखा, नीचे से। हाँ करो। पहले हम लेंगे ये चटनी, लेंगे ये। गुड। तो यहाँ से चीला खाने के बाद हम लोग निकल गए थे होटल की तरफ, क्योंकि सारे मंदिर हो चुके थे बंद। तब तक 12 बज चुके थे और धूप बहुत ज़्यादा तेज निकल रही थी। यहाँ पर हम पीते अपना जूस और आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो सिमी और मैं अभी आए हैं यहाँ पे चौपाटी की साइड पे। चौपाटी पे हमने खा लिया है हमने दही, और लिया है हमने क्या लिया है, ये टिक्की लच्छे वाली। ऐसी बहुत अच्छी है, टिक्की अच्छी नहीं है। अच्छा मैं खाना। तो ये रहा कुछ नज़ारा चौपाटी के बाहर का, जहाँ पर इनके काउंटर्स है। यहाँ पर इनके टिक्की और भटूरे पाव भाजी के काउंटर्स है, जहाँ पर इनके स्टाफ भी काफ़ी सफाई के साथ काम कर रहे हैं। मैंने सब कुछ नोटिस किया था। ये देसी घी में बना रहे हैं अपनी टिक्कियाँ। और मोमोज भी है यहाँ पे, मोमोज काउंटर है, और एक जो आलू का रोल मिलता है वो भी है। और ये मोमोज थोड़े से एक्सपेंसिव भी है अगर मैं आपको बताऊँ। इसके आगे ये इनके चुस्की की दुकानें हैं, और बाकी आगे और भी दुकानें थी जो बंद थे इनके काउंटर। यहाँ पे सिमी ले रही है अपने चुस्की, और मैं इसकी सारी चुस्की खा जाता हूँ। फिर बाद में ये भड़कती है मेरे ऊपर कि सारी की सारी चुस्की खा गए। और ये वहाँ पे भी खड़े होकर क्या कर रही है, वहाँ पे है ना व्लॉग बना रही है। मतलब मैं व्लॉग तो मैं बना रहा हूँ, बट
ये फ़ोन से रिकॉर्ड करे शॉर्ट के लिए, और जो कि इसने डाली नहीं है अभी भी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसने डाली नहीं होगी। बाकी इस काउंटर के बारे में अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो सामने जो दुकान है स्वीट्स की दुकान है, ये दुकान चौपाटी के मेन रेस्टोरेंट से अलग है। और आगे देखो ये जो दुकान है ये हमारी दही की लस्सी की दुकान है, जिससे हमने लस्सी ली थी। तो ये रही चुस्की, जिसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जब मैं सिम्मी से मांग रहा था तो सिम्मी दे नहीं रही थी इसको मेरे को, तो फिर मैं ज़बरदस्ती आगे चला गया था। फिर मैंने आगे जाके बिरयानी ऑर्डर कर दी थी यहाँ पे से, और मैं बताऊँ बिरयानी का स्वाद भी काफ़ी अच्छा था। और इन भैया मेरी आवाज़ मानने के बाद भी बड़ी देर में अंदर से जो स्टाफ है वो निकल के आया था, और स्टाफ थोड़ा सा आलसी भी था, मैं सही बताऊँ इनका ही वाला। तो देखो सिम्मी को देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आराम से बैठ के खा रही है। इसको ये भी नहीं पता कि मैं बिरयानी लेने गया हूँ। फिर मैं इसके जब सामने लेके जाता हूँ तो इसको पता चलता है अच्छा तुम नाराज़ हो गए बिरयानी लेने गए थे अपनी, तो नाराज़ हो गए तो चला गया था, क्योंकि मेरे को चुस्की दे नहीं दी थी उस समय। हाँ चलो चलो। ओहो, आओ। दिस इज बिरयानी विदाउट चटनी। तो सिम्मी की बातों को सीरियस मत लेना, क्योंकि ये मार्क्स देगी यहाँ पे इसको 5 आउट ऑफ 10, क्योंकि सिम्मी को खुद ही बिरयानी अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से ये ऐसे मार्क्स देती है, वो भी टेढ़ा मुँह करके। जैसे देख फूड ब्लॉगर हो रही है। 5 मार्क्स। हाँ मैं जानता हूँ हमारा इस वाले वीडियोस में ज़्यादातर खाना शो करना हो गया। हमने चौपाटी को ज़्यादातर कवर किया है इस वाले ब्लॉग के अंदर, क्योंकि हमारा इमरजेंसी पे एग्जिट करने का प्लान था नेक्स्ट डे। तो हमने रात को शनि जयंती थी, शनि धाम गए थे। अभी हम लोग कोसी जाने के लिए निकल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप की वजह से मेरे को और अंकित को दोनों को टैनिंग हो चुकी है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से कोसी के लिए, और अभी हम लोगों को 7 बज चुके हैं अभी से ही। बट देखते हैं, लेट्स सी, दर्शन तो करना ही है कैसे भी करके। और ये हमारी स्कूटी है, और ये अंकित है, और ये मैं हूँ। तो धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करते हैं फटाफट से। और अच्छा है पूरा, पर धूप बहुत थी यहाँ पे, बहुत गंदे लेवल की धूप थी आज। अभी भी बहुत गर्माहट हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रही है, मेरा तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा। और ये है मेरा रैपिडो ड्राइवर, जो मुझे फ्री में सब जगह छोड़ के आता है, सब जगह लेके आता है। ड्राइवर अच्छे से साफ़ करो, आपकी मैम साहब बैठेगी। ड्राइवर बोलो जी मैम साहब। ड्राइवर अंकित ये बताओ, ये मेरा फ़ोन कौन पकड़ेगा? हो गई साफ सफाई? चलो बढ़िया। तो वृंदावन से ट्रैवल करते हुए हम पहुँचे शनिधाम कोसी, और हमने फिर अपनी परिक्रमा भी शुरू कर दी थी डायरेक्ट पहुँच के, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो गई थी और हमें वापस भी जाना था वृंदावन की साइड, क्योंकि हमारा होटल और कपड़े वहीं पर ही हम छोड़ कर आए थे। तो रात को परिक्रमा का जो आनंद था वो बहुत ही अच्छा था और सुकून भरा था, क्योंकि रात में ज़्यादा श्रद्धालु थे नहीं वहाँ पर। और मैं अगर बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, मैं अपने जीजू और दीदी के साथ आया था, पर सिम्मी यहाँ पे इस बार पहली बार आई थी, तो सिम्मी बड़ी एक्साइटेड थी इस बार। थक गया मैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर गौशाला दिखती है, और गौशाला में सिम्मी ने मुझे बोला कि भाई मेरे को चारा डालना है, और एक जो गाय थी सिम्मी को सिंग मार दी थी, यहाँ पर नाराज़ हो रही थी। दे रही मम्मा को पैसे दे रही है। शनिधाम में जैसा आपने देखा कि परिक्रमा के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, और कोई गाना गा रहा था तो गौशाला मिल गई फिर हमें रास्ते में। और जैसे कि आप देख रहे हो मेला टाइप भी यहाँ पे लगा हुआ है, दुकानें भी काफ़ी थी यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ की मेरे को कंप्लेंट है, यहाँ पे लाइट्स नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था यार, बहुत कम लाइट्स थी जिस तरीके से यहाँ पे एरिया था। और जाते वक्त भी हमें रोड पे प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ पे अंधेरा काफ़ी था। तो हमने अपनी परिक्रमा को पूरा करने के बाद पूजा करी थी, और पूजा करने के बाद हम लग गए थे अपनी लाइन में। और यहाँ पर लाइन का सिस्टम मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस तरीके की लाइन ही हम लोगों को चाहिए होती है श्रद्धालुओं को, ताकि सब लोग लाइन से लगे और आराम से अपने दर्शन कर सके। बाकी बिहारी के मंदिर में भी ऐसा लाइन का सिस्टम नहीं है, कहीं भी ऐसा लाइन का सिस्टम नहीं है, इवन कालका जी दिल्ली में भी नहीं है ऐसा लाइन का सिस्टम। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं मथुरा से, वृंदावन से घर की तरफ, क्योंकि सिम्मी की हो गई है क्लास, तो हमें बीच में अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा है और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। तो अभी हम लोग वैसे तो निकल गए थे स्कूटी निकाल के, बीच में रॉयल किंग नाम का एक होटल पड़ा है, उधर हम रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए रुके। सिम्मी को देखो भाई, सिम्मी वाइट मक्खन के साथ फुल इंजॉय कर रही है। देखो दिखाओ क्या है,
फुल। अच्छा, मक्खन पराठा, ठीक है। हमारे पास मक्खन है और ये रेड ग्रीन चटनी है और ये गोभी वाला पराठा है और ये बटर। तो अभी आया है टोल दिल्ली का, दिल्ली के लिए मतलब जाने के लिए। यहाँ पर हम लोग रुके हैं अपना जूस पीने के लिए और इसे देखो धूप को। इधर आता वहाँ पे से जिसे चलाएगी, उसे चलानी आती नहीं है फिर भी बोल दिया रख दे वहाँ पे चुपचाप से। चाबी है उसमें? चलानी आती है ये और निकाल दे तूने, है? हेलमेट दिखाएगा अभी ऐसा है? देखा ऐसा हेलमेट? मेरे भाई मेरे सारे बिगड़े काम अंकित सुधार देता है। तेरा को सुधारना बाकी है। बताऊँ अभी वो नहीं सुधार सकते। तुम क्या तुम्हारी छात पुछते भी नहीं सुधार सकती मुझे। अंकित मेरे लग गई है लिप पे, बहुत दर्द हो रहा है। इसने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था। तो ट्रैवल करके तो हम घर पे आ गए थे। सिम्मी को मैंने छोड़ा था उसकी क्लास पे। सिम्मी अपनी क्लास लेने गई थी और मैं आ गया था वापस से करोल बाग मॉडिफिकेशन के लिए। इस ट्रिप में हमें रियलाइज हुआ कि हमारे को हेडलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रियलिटी में हम ना एक ऐसी जगह पे फंस गए थे शनिधाम से वापस आते वक्त जहाँ पे पूरा प्योर अंधेरा था और वहाँ पे हमें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। जो स्कूटी की लाइट्स थी वो ज्यादा काम करवा नहीं पाई हमारा, मतलब हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। सिम्मी भी बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था। तो अगर आप लोग एंड तक बने हुए इस ब्लॉग में तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, सो दैट कि वी विल इम्प्रूव दैट थिंग और हम और भी ज्यादा नए व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आए। और हमें ये भी बता सकते हैं आप कि हमें नेक्स्ट स्टेप कहाँ की करनी चाहिए, सो दैट कि हम वो चीजें भी कवर अप करें जो हम नहीं सोच रहे और आप लोगों के कहने पे हम लोग उस चीज को कवर करें।